हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम रिंग थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वोशिएंट रिंग के बारे में पहले हम देखेंगे, आज उन पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वोशिएंट रिंग, याद रखिए क्वोशिएंट रिंग या फिर फैक्टर रिंग। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग एंड लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो उस समय जो भी हम ग्रुप लेते हैं उनका नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं और फिर हम डिफाइन करते हैं राइट कोसेट्स का कलेक्शन या लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन। राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सेम होता है उस समय। सेम यहाँ पर जब हम रिंग की बात करते हैं तो हम आइडियल को लेते हैं, ठीक है। सेम वही राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट का ही कलेक्शन रहता है। चूंकि प्लस के रिस्पेक्ट में ही अबेलियन ग्रुप बनाता है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ही राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट पॉसिबल है। तो यहाँ ए प्लस आई लिखो या आई प्लस ए लिखो, बिल्कुल सेम है, कन्फर्म। तो इनका जो कलेक्शन होता है सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स अंडर एडिशन या फिर राइट कोसेट अंडर एडिशन, दोनों सेम होगा। तो उनका जो कलेक्शन होता है उसी को आर अपॉन आई से हम शो करेंगे, ठीक। और ये जो आर अपॉन आई है, सबसे खास बात यह है ये इटसेल्फ खुद एक रिंग बना लेता है, रिंग फॉर्म कर लेता है। इनके ऑपरेशंस को मैं स्टार और हैज़ के रूप में शो किया हूँ, ठीक है। स्टार डिफाइन है इस तरह से, हैज़ डिफाइन है इस तरह से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा है, मैंने रिंग लिया और उसका एक आइडियल लिया, द सेट डिनोटेड बाई आर अपॉन आई एंड डिफाइंड एज आर अपॉन आई इक्वल्स टू ए प्लस आई सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन लिखो या राइट कोसेट्स का कलेक्शन लिखो, मैंने लिखा। यही जो आपने लिया है आर अपॉन आई, ये क्या फॉर्म कर लेता है, रिंग फॉर्म कर लेता है। फॉर्म्स अ रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशंस स्टार एंड हैज़। स्टार कैसे वर्क करता है, ठीक है। इनके जो एलिमेंट है ए प्लस आई फॉर्म में होंगे, तो ए प्लस आई बी प्लस आई जब लेते हो तो ऑपरेट करने पर ए प्लस बी प्लस आई के रूप में मिलता है। इसी तरह से ए प्लस आई बी प्लस आई लेते हैं तो हैज़ कैसे ऑपरेट करता है, ए डॉट बी प्लस आई के रूप में। तो एक जो है ए प्लस बी प्लस आई, एक है ए डॉट बी प्लस आई। कई राइटर्स, ध्यान रखना, इसको प्लस है ना और इसको डॉट करके शो कर देते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होता है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस और डॉट नहीं लिख करके स्टार और हैज़ लिखा। स्टार और हैज़ जो है ना आर अपॉन आई के लिए है, मतलब आर अपॉन आई स्टार हैज़, ठीक। और यहाँ पर प्लस और डॉट भी कई लोग लिखे रहते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। ये जो प्लस है यहाँ पर और ये जो डॉट है ये रिंग आर के है ना, ठीक। तो फाइनली इतना तो क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है, इस तरह से, ठीक। और ये जो आर अपॉन आई है खुद रिंग फॉर्म के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और इस रिंग को ही क्या कहा जाता है, क्वोशिएंट रिंग और फैक्टर रिंग, ठीक है। आर अपॉन आई इज कॉल्ड क्वोशिएंट रिंग और फैक्टर रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू आई, ठीक है। क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू आई, कन्फर्म हो गया। तो एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट मैंने लिया, कंसीडर अ रिंग z इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है। एंड 6z इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें पता होना चाहिए 6z इज एन आइडियल ऑफ z, ओके। एंड सो z अपॉन 6z एग्जिस्ट, इतना क्लियर है ना। ये हमारा रिंग है, ये 6z इसका आइडियल है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वोशिएंट रिंग पॉसिबल होगा ना, फैक्टरिंग पॉसिबल होगा ऑफ z रिलेटिव टू 6z करके। अब ये एग्जिस्ट करेगा। अब z अपॉन 6z किस तरह से होगा डिफाइन, z अपॉन 6z का मीनिंग होगा, है ना, a प्लस 6z सच दैट a बिलोंग्स टू z करके। क्लियर है। तो a प्लस 6z है जिसमें a की चॉइस कहाँ से आएगी, z से आएगी, इतना क्लियर है। अब a जो है z से आएगा तो जैसे मैंने रखा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, लाइन से ऐसा रखता गया, ठीक है। अब 6 कहाँ है, अब ये दिमाग में आ रहा होगा, 6 प्लस 6z मर्ज हो जाएगा 0 प्लस 6z के साथ। ऐसे 7 प्लस 6z करेंगे तो वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसके आगे इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और उस जैसे निगेटिव की बात है, निगेटिव भी होगा मर्ज। अब इसको थोड़ा डिटेल करके देखते हैं, बातें क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर किया तो 6 प्लस 6z क्या होगा, 6 प्लस 6z ये होगा 0 प्लस 6z, है ना। क्यों, एज 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 अंडर मॉड्यूलो 6। सबसे इंटरेस्टिंग यही है ना। ये जो होता है एक्चुअली z6 के आइसोमॉर्फिक होता है, यानी z अपॉन 6z की बिहेवियर कैसी होती है, z6 के जैसी होती है, ठीक है ना। अब z6 की आइसोमॉर्फिक है, ऑब्वियस सी बात है पूरी प्रॉपर्टीज इनके जैसे कॉपीराइट होगा। इसमें 6 एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 6 एलिमेंट होगा। अब 6 प्लस 6z इसीलिए नहीं आया, रीज़न भी समझ आ रहा है। अब 6 प्लस 6z एक्चुअल में क्या है, 0 प्लस 6z है, तो रीज़न क्या है, एज 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 6, ठीक है। इसी तरह से जब आप 7 प्लस 6z करेंगे तो ये 1 प्लस 6z हो जाएगा, एज 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 6। इतना तो क्लियर होता है ना। 6 माइनस 0 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 7 माइनस 1 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक, क्लियर हो रहा है।
इसी तरह से आप आगे समझ सकते हैं 8 + 6z आएगा तो कॉन्ग्रुएंस टू 2 + 6z हो जाएगा, बिकॉज 8 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडुलो 6। ऐसे पूरे आगे आप समझ सकते हैं, आगे जितने भी एलिमेंट हैं इसी के अंदर आने वाले हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा निगेटिव वाले का क्या करना है फिर, ठीक है, उसका भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर -1 + 6z आप लोगे तो -1 + 6z का मीनिंग होगा 5 + 6z एज -1 कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉड्यूलो 6 करके, बिकॉज -1 -5 क्या हो जाएगा -6, तो 6 डिवाइड्स -6, क्लियर है ना। -1 -5 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से -2 + 6z कॉन्ग्रुएंस टू 4 + 6z, बिकॉज -2 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड्यूलो 6 करके। ऐसे आप समझ पा रहे हैं। तो आगे के जितने भी टर्म हैं यहाँ तक कि निगेटिव या पॉजिटिव सब के सब इसी के अंदर आने वाला है। तो फाइनली इतना क्लियर हो गया कि z/6z क्या है, 0 + 6z, 1 + 6z, 2 + 6z, 3 + 6z, 4 + 6z, 5 + 6z, और ये आइसोमॉर्फिक होता है Z6 का। कन्फर्म हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि बातें और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने लिया है ना, वही रिंग है आपका, है ना, हमने वही रिंग को कंसीडर किया, कंसीडर अ रिंग ऑफ इंटीजर्स z, और हमने सब इसका जो आइडियल है वो ले लिया, है ना, 3z का मीनिंग क्या होगा, 0 ± 3 ± 6, ऐसे हमें पता होना चाहिए। सिंस 3z इज़ एन आइडियल ऑफ z करके, है ना, 3z z का आइडियल है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि z/3z एग्जिस्ट करेगा, है ना, ठीक है। और z/3z की जो मीनिंग है वो क्या होगी वो देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो z/6z किए थे वो आइसोमॉर्फिक था Z6 का, और Z6 इंटीग्रल डोमेन नहीं है, एंड सो z/6z इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। कन्फर्म हुआ ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो इनकी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी जो करें उसमें देखिए z/3z ये क्या हो जाएगा, है ना, 0 + 3z, ठीक है, और 1 + 3z और 2 + 3z। अच्छा, 0 एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पर 0 + 6z 0 एलिमेंट था, यहाँ पर 0 + 3z जिसका 0 एलिमेंट होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है z की जो 0 होगी, ठीक है, उनके करेस्पॉन्डेंस के 0 मिलती है। z की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 रखा था, तब 0 + 3z आया तो वो इनकी 0 एलिमेंट हुई। कन्फर्म हुआ, उसमें 0 + 6z था ऐसे। अब 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है ना, क्योंकि 0 + 3z का मतलब 3z ही है ना भाई। आगे क्या होगा, हो गया इतना ही होगा, है ना, क्योंकि जो 3 + 3z होगा एज 3 + 3z ये हो जाएगा, है ना, आपका 0 + 3z। रीज़न क्या है, 3 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 3, ठीक। इसी तरह से 4 + 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + 3z एज 4 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 3। तो फाइनली आपको समझ आ रहा है किस तरह से हो रहा है ना, विच इज़ कॉन्ग्रुएंस टू Z3, ठीक है। तो इस तरह से z/3z के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएगा, 0 + 3z, 1 + 3z, 2 + 3z कॉन्ग्रुएंस टू Z3। तो इनकी बिहेवियर आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो बातें क्लियर होगा। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ से क्या क्लियर हुआ, z/3z इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 करके, ठीक है ना। जैसे z/6z आइसोमॉर्फिक टू Z6 था, सिंस Z6 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड सो z/6z इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। और यहाँ पर चूंकि ये इनके आइसोमॉर्फिक है, और सिंस Z3 इज इंटीग्रल डोमेन एंड सो z/3z इज इंटीग्रल डोमेन। कन्फर्म हुआ। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो Z3 इज फिल्ड एंड सो z/3z इज फिल्ड। ये आइसोमॉर्फिक होने की वजह से हुआ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट मिलता है और वो ये है, फर्स्ट देखिए z/mz इज आइसोमॉर्फिक टू Zm, ठीक है, जहाँ m ≥ 1 है। इसका मतलब z/1z इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, z/2z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, z/3z इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। ऐसा आप समझिए, ठीक है। आइसोमॉर्फिक होने से फ़ायदा ये होता है कि इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ इनकी है, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ इनकी है, जितने भी ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ आर सेम। कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो m ≥ 1 के लिए अब आपको ध्यान रखना है, ठीक। और अगर हम सिंगल्टन ज़ीरो की बात करें, तो z/0 आइसोमॉर्फिक टू Z करके, तो ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो फाइनली दोनों रिजल्ट को आपको अच्छे से नोट रखना है। वैसे मैं अपॉन बोल देता हूँ, लेकिन अपॉन नहीं बोलना है, एक्चुअल में क्वोशिएंट रिंग ऑफ Z रिलेटिव टू mz बोलना है। अब इन दोनों नोट को अच्छे से नोट कर लीजिए। अनदर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट देखिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है, कंस्ट्रक्ट 3z/9z। ओके, अब 3z/9z कंस्ट्रक्ट करना है, क्वोशिएंट रिंग ऑफ 3z रिलेटिव टू 9z। इतना तो क्लियर है कि 3z जो होता है वो रिंग है ना, रिंग ऑफ इंटीजर्स ही है, और स्पेशली z का एक ये जो सब रिंग होता है, ठीक है, अपने आप में रिंग है 3z जो है। सबसे खास बात ये कि 9z इज एन आइडियल ऑफ 3z, इतना तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट दिखाया गया था
पी एम जेड इज एन आइडियल ऑफ एम जेड करके, याद होगा पी एम जेड इज एन आइडियल ऑफ एम जेड करके। तो देख लीजिए पी और है ना एम दोनों को दोनों 3 रखना है, तो देख लीजिए 9z इज एन आइडियल ऑफ 3z करके हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसलिए कहा गया था रिजल्ट को अच्छे से पकड़ के चलिए और डेफिनेशन के थ्रू भी आप जान सकते हैं। तो फाइनली इतना तो समझ आ गया, सिंस 9z इज एन आइडियल ऑफ 3z, इतना क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3z अपॉन 9z एग्जिस्ट करेगा। अब ये किस तरह से वर्क करता है उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। 3z अपॉन 9z डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये होता है a प्लस 9z सच दैट a बिलोंग्स टू 3z। ठीक है, समझ आया है ना। a प्लस 9z और a कहाँ से आता है, 3z से आता है ना। इसका मतलब 0 प्लस 9z, उसके बाद फिर 3 प्लस 9z होगा, क्योंकि a जो है 3z से आ रहा है और 3z मतलब 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ऐसे होते हैं एलिमेंट ना भाई। और उसके बाद होगा 6 प्लस 9z, उसके बाद फिर 9 प्लस 9z होगा विच इज़ कॉन्ग्रुएंस टू 0, है ना, 0 प्लस 9z करके, इसके आगे और नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कई लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ये कि आगे के एलिमेंट क्यों नहीं आए हैं, तो मैं बता दूँ एक्चुअली 9 प्लस 9z ये होगा 0 प्लस 9z, है ना, एज 9 इज कॉन्ग्रुएंस टू, है ना, 0 मॉड्यूलो 9। इतना क्लियर हुआ भाई, मॉड्यूलो 9 ही होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो 9 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 9, तो 9 प्लस, बस इतना है कि ये जो 0 3 6 से 3 3 के गैप में क्यों आ रहा है, क्योंकि ए जो आ रहा है वो 3z से आ रहा है इस वजह से। तो 0 3 6 यहाँ तक समझ आया। और 9 प्लस 9z एक्चुअली 0 प्लस 9z हो जाएगा। रीज़न क्या है, 9 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 9। इतना क्लियर। अब 9 के बाद क्या होता है 12। ऑब्वियस सी बात है 12 प्लस 9z अगर होगा तो वो 3 प्लस 9z होगा, है ना, 3 प्लस 9z। तो रीज़न क्या है, एज 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 9, है ना। 12 माइनस 3 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है, तो ये बिल्कुल समझ आ रहा है। उसके बाद फिर 15 आएगा, तो 15 कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड्यूलो 15 कॉन्ग्रुएंस टू, सेम वही वाला प्रोसेस है। आपका यहाँ पर 15 आएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 15 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉड्यूलो 9, इस तरह से। अब निगेटिव की बात करेंगे आप कि -3 अगर होगा तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है -3 कॉन्ग्रुएंस टू, है ना, -3 प्लस 9z होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 9z के, है ना, एज -3 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉड्यूलो 9। ऐसे आप पूरा क्लियर कर सकते हैं और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली समझ आ गया कि 3z अपॉन 9z आपका इस तरह से बिहेव करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब है ना, और कुछ एग्जाम्पल इसी से पैटर्न में अगर ले लें तो क्या हो सकता है, जैसे 5z अपॉन 25z, मैं उस पैटर्न में ले रहा हूँ, यहाँ पर 3 है तो 3 स्क्वायर है, तो 5z यहाँ 5 स्क्वायर वाला देख लेते हैं, है ना। तो कैसे होगा ये, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 2 करके लिख सकते हैं। मुझे 5z अपॉन 25z कंस्ट्रक्ट करना है ना, ये मेरा टारगेट है। ओके, तो 5z अपॉन 25z जो होगा वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर a प्लस 25z सच दैट a बिलोंग्स टू 5z, और यहाँ होगा आपका 0 प्लस 25z, उसके बाद 5 प्लस 25z। ऑब्वियस सी बात है एक ही चॉइस 5z से, और 5z क्या होता है 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 25 ऐसे बढ़ेगा भाई। ठीक, तो फिर a जो है 0 हुआ, उसके बाद 5 होगा, है ना, उसके बाद फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, उसके बाद 20 होगा। अब उसके बाद आगे नहीं होगा, क्यों, रीज़न सेम वही 20, है ना, 5 प्लस 25z जब करेंगे तो विच इज़ कॉन्ग्रुएंस टू 0 प्लस 25z एज 25 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 25। क्लियर हुआ। आगे अब 30 पे जाते हो, 30 प्लस 25z, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25z के कॉन्ग्रुएंट, है ना, मतलब इसके इक्वल। रीज़न क्या है 30 इज कॉन्ग्रुएंस टू, है ना, 5 मॉड्यूलो 25। तो आई होप रीज़न क्लियर हो रहा होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो चाहते मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा ना। अब ये होगा 30 कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉड्यूलो 25। अच्छा, निगेटिव की बात अगर करते हैं -5 की, जैसे अगर लेते हो आप, तो -5 प्लस 25z, है ना, ऑब्वियस सी बात है
ये हो जाएगा 20 प्लस है ना 25z के कॉन्ग्रुएंस एज -5 कॉन्ग्रुएंस टू 20 है ना मॉड्यूलो 25। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो है आपका 5/25z करके ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, सोचिए, है ना। 5 एलिमेंट है, ध्यान रखिए, और इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कंडीशन होता है CRU और साथ ही साथ रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। रिंग विदाउट जीरो डिवीजर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और विद जीरो डिवीजर का मतलब क्या होता है, कम से कम अगर इसके अंदर 2 ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिनके प्रोडक्ट करने पर, मतलब सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन होता है डॉट रिंग का, उसके रिस्पेक्ट में 0 दे दे, है ना। तो 0 देने का मतलब 0 + 25z देगा। तो समझ लीजिए कि ये जो है रिंग विद जीरो डिवीजर है, तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, है ना। तो याद रखिए इसमें एलिमेंट तो 5 है। अब 5 है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सीधा सीधा ये जो है इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी नहीं कि Z5 का इसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो केयरफुली ध्यान रखिए ना, Z आपका सॉरी है ना, ये क्या था 5z ना, 5z/25z आपके पास है। अब सोचिए, है ना, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। मैंने टैग किया एलिमेंट 5 + 25z एंड 10 + 25z, ठीक है, 5 + 25z। और याद रखिए सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होता है डॉट, है ना, और उनके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वैसे हमें रिंग का जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन वो लेना होता है, तो मैंने यहाँ पर डॉट लिया है, लेकिन इस डॉट का मतलब समझना है ना। ये है कि जब ऑपरेट होता है ये, तो किस तरह से ऑपरेट होता है, 5 × 10 है ना +25z बताया गया था क्वेश्चन रिंग के डेफिनेशन में, है ना। जो क्वेश्चन रिंग होता है उसका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जैसे मैं हैज़ करके लिखा, वो कैसे वर्क करता है, दोनों के प्रोडक्ट दे देता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या था, 5.10 का मतलब हो जाता है 50, और वी नो दैट 50 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 25z, ठीक है ना। 50 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 25z, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा 0 + 25z, ठीक है ना। यहाँ से 2 नॉन जीरो एलिमेंट हमने टैग किया और प्रोडक्ट करने पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब ये विद जीरो डिवीजर है, तो जीरो डिवीजर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5z/25z इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। सेम टू सेम 3z/ जो 9z लिए थे, है ना, वो भी आपका क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड सो नॉट फील्ड, ना, ध्यान रखिए, है ना। उसके अंदर आप एलिमेंट टैग कर सकते थे, जो 3z/9z लिए थे ना, उसमें आप एलिमेंट क्या ले सकते हो, जैसे, है ना, 3 + 9z और 6 + 9z ये ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 18, 3.6 यानी 18 + 9z, और विच इज़, है ना, ये हो जाएगा 0 + 9z एज 18 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 9। इस वजह से आपका 0 + 9z हो जाएगा। अब 0 + 9z जो है 0 होता है भाई, किसका, 3z/9z का। तो इसके पास भी जीरो डिवीजर एग्जिस्ट कर रहा है ना, सो नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड सो नॉट फील्ड, कन्फर्म हुआ। और उसमें भी एलिमेंट कितने थे, 3 थे भाई, 3 मतलब प्राइम एलिमेंट थे, ठीक है। कुछ नोट देख लेते हैं। नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, I इज जीरो एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट रिंग R/I, ठीक है। R/I जो है आपका क्वोशिएंट रिंग है ऑफ R रिलेटिव टू I, इतना तो क्लियर है। और ये डिफाइन किस तरह से करते हैं, A + I सच दैट A बिलोंग्स टू R करके। R की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है उनके R की जो जीरो एलिमेंट होती है उनके करेस्पॉन्डेंस इसकी आपको जीरो एलिमेंट मिलेगी। अब जैसे R की जीरो एलिमेंट 0 है तो 0 + I क्या आ जाएगा, I, ठीक है। जो भी इसकी जीरो एलिमेंट होगी ऐड होकर के आइडेंटिटी आता है, इतना I आता है, इतना क्लियर है। और I एक्चुअल में क्या है, जो नीचे में I आइडियल है वही तो है ना, ठीक। तो डायरेक्टली क्या कह सकते हो, I इज जीरो एलिमेंट ऑफ R/I करके, तो डायरेक्टली इसको याद रखिए, है ना, ये तो पहले भी बता दिया गया था। तो I इज जीरो एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट रिंग R/I, ठीक है, क्लियर हुआ। या डायरेक्टली 0 कह सकते हैं, R/I की ये 0 है। 0 का मतलब है जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो 0 होती है वो, ठीक है, आइडेंटिटी होती है वो, कन्फर्म। नेक्स्ट, इफ R इज अ रिंग सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ R = P दैट इज प्राइम, then does not imply R is integral domain. That means R may or may not be integral domain and so may or may not be filled. भाई ऑब्वियस सी बात है ना। ये आप कोई रिंग लिए हो, उस रिंग की कार्डिनलिटी या ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है लाइक 2, 3, 5, 7 इस तरह से, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जो रिंग R है वो सीधा इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है ना। अब आप ये मतलब इसके कंट्रडिक्शन के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल तो अभी दे दिया गया था, 3z/9z दिया गया था, उनकी कार्डिनलिटी कितनी थी, 3 थी। रिंग तो था भाई, क्वोशिएंट रिंग मतलब रिंग हुआ ना, और उसकी कार्डिनलिटी कितनी थी, 3 थी, है ना। 3/9z की कार्डिनलिटी 3, है ना, 3 करके।
ओके। और 3 का मतलब क्या है, प्राइम, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन था क्या, नहीं, है ना। इसी तरह 5z अपॉन आपका 25z आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो आप इतना तो कंफर्म हो रहा है ना, कैसे हम देखना है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, है ना, जो आपने लिखा था pz अपॉन पी स्क्वायर जेड के फॉर्म में जब भी होगा तो इनकी जो कार्डिनलिटी होगी ये हमेशा p होगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। और इसके लिए एग्जांपल 3z अपॉन 9z, है ना, 5z अपॉन 25z, ऐसे आप 7z अपॉन 49z देख सकते हैं, कन्फर्म है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी p होने से, प्राइम होने से आप नहीं कह सकते इंटीग्रल डोमेन। हाँ, इंटीग्रल डोमेन होने से भी डायरेक्ट प्राइम इंप्लाई नहीं होता है। इंटीग्रल डोमेन होने से प्राइम के पावर में होती है। अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो कार्डिनलिटी क्या होती है, p टू दी पावर n के फॉर्म में होता है, जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर होता है। सेम फील्ड की कार्डिनलिटी भी अगर फाइनाइट फील्ड है तो p टू दी पावर n के फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। लेकिन इस फॉर्म में होने से, है ना, इसको आप थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे होने से भी डायरेक्ट इंप्लाई हो रहा है क्या, नहीं भाई, n इक्वल टू 1 रखे थे पर्टिकुलर केस, आप डायरेक्ट इस पर बात कर रहे हो, तो कंफर्म हो गया। तो ध्यान रखना, रिंग है, कार्डिनलिटी p टू दी पावर n है, तो वहाँ से इंप्लाई नहीं होता इंटीग्रल डोमेन होगा, एंड सो इंप्लाई नहीं होता फील्ड होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट है, इफ r इज कॉम्यूटेटिव रिंग देन r अपॉन i इज कॉम्यूटेटिव रिंग। r अपॉन i मीन्स क्वोशिएंट रिंग ऑफ r रिलेटिव टू i करके, i मीन्स आइडियल, ऑब्वियस सी बात है, आइडियल ऑफ r। तो जो r अगर कॉम्यूटेटिव रिंग होता है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा r अपॉन i क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट प्रूफ भी देख सकते हैं, जैसे r अपॉन i का मतलब तो क्लियर है, a प्लस आई सच दैट a बिलोंग्स टू r, ठीक है। मैं इसके जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ स्टार हैश करके, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट रिंग है, हमें देखना है r कॉम्यूटेटिव लेकर चल रहे हैं, हमें लाना है कि ये भी कॉम्यूटेटिव होता है। तो टेकिंग आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से मैंने लिया a प्लस आई b प्लस आई फ्रॉम r अपॉन आई, ठीक है। अब फिर ऑपरेट करेंगे इसको, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखना है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या होना चाहिए ऑपरेट करके, जैसे a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a, ये कॉम्यूटेटिव होती है, ये हम r के लिए लिए ना भाई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मतलब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, ये लेकर चलेंगे और टारगेट है b प्लस आई हैज़ a प्लस आई करके, है ना, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये होगा आपका a डॉट b प्लस आई, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग r प्लस आई, सॉरी r अपॉन आई, ठीक। अब ये b डॉट a प्लस आई कहाँ से हुआ, सिंस r इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, अब b डॉट a प्लस आई है तो फिर से आपके हैज़ के प्रॉपर्टी से फ्रॉम r अपॉन आई क्या हो जाएगा, b प्लस आई हैज़ a प्लस आई, ठीक है ना। तो फाइनली a प्लस आई हैज़ b प्लस आई इक्वल्स टू b प्लस आई हैज़ a प्लस आई। फाइनली and it is clear that if r is commutative and so r upon I, then r upon I is also commutative ring। कन्फर्म हुआ। तो आई होप आज के जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और भी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड बचे हुए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।